तो त्रिमूर्ति के चित्र में ऐसा रूप कौन सा है जो साकार भी है और निराकार भी है, आंखों से देखने योग्य व्यक्त भी है। व्यक्त माने आंखों से देखा जाए, और आंखों से न देखने वाला रूप अव्यक्त अर्थात निराकारी रूप भी है उसमें। त्रिमूर्ति में वो चित्र कौन सा है? शंकर। शंकर तो याद में बैठा है, याद में बैठा है तो अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है? पर ब्रह्म कौन है त्रिमूर्ति में? है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा है। उसके दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बनते हैं, उसकी सबसे जास्ती खुदाइयों में मूर्तियां मिली हैं। है? हाँ, शिवलिंग। उस शिवलिंग में जो त्रिमूर्ति के साथ दिखाया है, उसमें जो लिंग है वो बड़ा रूप है या छोटा रूप है? तो साकार हुआ है या निराकार? साकार। और साकार जो रूप हुआ उसे अव्यक्त कहेंगे या व्यक्त? वो व्यक्त रूप है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन फिर अव्यक्त भी है। इसलिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति ना। उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है, और महामृत्यु के समय ये सारा संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। समाएगा तो तब जब उसे याद में रहेगा। याद में ही समाना होता है, लीन होना कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, क्योंकि वो परमात्मा टाइटलधारी परम आत्मा, आत्माओं के बीच में बड़ा हीरो पार्ट धारण करने वाला वो आदेश देता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे मन में क्या है? वो जो शिवलिंग है, पहले तो ये समझना है वो अव्यक्त कैसे है। अव्यक्त इसलिए है कि उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं। है तो, लेकिन याद की इतनी गहराइयों में समाई हुई है वो आत्मा कि इंद्रियों की याद है ही नहीं, इंद्रियों की स्मृति से परे हो जाती है। और इंद्रियों की स्मृति से परे हो गई तो इंद्रियों का रस लेगी नहीं। इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति कही जाती है। इसीलिए बाबा ने बताया साकार में निराकार को याद करो। किसको याद करो? साकार लिंग रूप, जिस लिंग रूप आत्मा में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं, अर्थात विस्मृति हो गई, और वो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाती है। याद की प्रैक्टिस करते करते कि ज्ञान मिलते ही टिक जाती है? हथेली पर आम जमाया जा सकता है क्या?
नहीं जमाया जा सकता ना। तो ऐसे ही जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी ऐसा पुरुषार्थ करके वो लिंग रूप धारण करता है, जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पूज्य की पूजा होती है, या जो कभी पूज्य बनता ही नहीं उसकी पूजा होती है? बाप तो कहते हैं तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। न मैं पूज्य बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं। तो ये शिवलिंग जिसकी पूजा होती है, वो बच्चों में से कोई बच्चा है या शिव बाप है? बच्चों में ही कोई बच्चा है जो त्रिमूर्ति में भी ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। और इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी। उसके लिए बोला कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी भूत प्रेत को याद करना है। किसको याद करना है? साकार लिंग में निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप जो धारण कर लेता है, उसको याद करना है। बाकी शिव को धारण करने की तो बात है ही नहीं। वो तो सदा ही बिंदु रूप है। वो पुरुषार्थ करके बिंदु रूप में आता है क्या? नहीं। इस रहस्य को दुनिया के कोई धर्म पिता नहीं जान पाए।